स्टार्ट है। नमस्कार, मैं अभिनय कुमार। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय के जस्ट बगल में। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एडवोकेट मौजूद हैं और हाथ में लेके जो है हाई कोर्ट बेंच भागलपुर में लाने हेतु संघर्ष समिति द्वारा धरना पर बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों बैठे हुए हैं धरना पे, क्या मामला है। हाईकोर्ट की मांग है। सबसे पहले नाम बताइए, कहाँ से हैं? मुकेश कुमार ठाकुर, जी जी अधिवक्ता जिला अभिषेक संघ भागलपुर। जी जी। तो आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि हाईकोर्ट का बेंच भागलपुर में मिले, जिससे कि यहाँ पर न्याय प्रणाली में सुविधा हो जाए। क्लाइंट को जाना पड़ता है, पटना जाने में 5-6 घंटा लग जाता है, और भागलपुर जिला के निकटवर्ती जो जिला है उन लोगों को भी सुविधा होगी। भागलपुर में खंडपीठ मिल जाएगा तो और मामला का निष्पादन ज़्यादा होगा, जो केस के लंबित केस है। अच्छा, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि भागलपुर में हाई कोर्ट बेंच का स्थापना हो जाए, खंडपीठ का स्थापना हो जाए। जी। आप लोगों को जाने आने में दिक्कत होता हाँ, है। मुवक्किल को होती है, और हम लोगों को भी फाइल भेजते हैं तो दिक्कत होती है और यहाँ वेट करना पड़ता है। अच्छा, भागलपुर में व्यवहार न्यायालय है। इसी का अपील हाईकोर्ट जाता है ना। अच्छा अच्छा। तो न्यायालय में व्यवहार न्यायालय में जो मुकदमा जो यहाँ पर जिससे लोग एग्रीड होते हैं, जिसका अपील है, उसको हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो उस मामला को के लिए तो यहाँ आ जाएगा, सुविधा हो जाएगा। क्या अब तक रखे हैं अधिकारी के पास इस मामले को लेकर? हाँ, रखे हैं। पूर्व में किसको रखे हैं, किसके पास गए हैं? चीफ जस्टिस को कॉपी गया है, जिलाधिकारी को और विधि मंत्री को, सबको दिए हैं उधर कॉपी। से रुझान क्या आया है अब तक में? उधर से कोई ठोस जवाब नहीं आया है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। और हम लोग इस बार लगातार, और पहले हम लोग अधिवक्ता लोग करते थे, इस बार हम लोग इसमें आम जनता को, समाज सेवी को भी जोड़ दिए हैं, क्योंकि जन जन का आंदोलन बनाना चाहते हैं। ये सबकी जरूरत है। अधिवक्ता तो पैसे से काम करेंगे, उनको ये जन जन का आंदोलन होगा तब सरकार तक आवाज पहुंचेगी। और मतलब कहें तो जो समाज का सेवा करता है, जो मदद करता है लोगों को, उसको भी इसमें जोड़ दिए हैं। इसलिए ये इस बार ये लगातार चलेगा, और जब तक उधर से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। चाचा, आप ये क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ इसमें कि पटना हाईकोर्ट के खंडपीठ की स्थापना भागलपुर में हो। चूँकि यह जो है लंबे अरसे से यहाँ के लोगों की मांग है और अधिवक्ताओं की मांग है, और ये यदि खंडपीठ की स्थापना होती है तो जो है अधिवक्ताओं को तो सुविधा होगी, वह तो लिमिटेड है, लेकिन सुविधा एक्चुअली जो है यहाँ जन समुदाय को होगी। भागलपुर के आसपास सटे हुए जितना जिला है, जिला के लोगों को जो है काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ से पटना जाने में समय भी लगता है, पैसे का भी खर्च होता है, और जो है वहाँ जो है बहुत सा जो है अंबार लगा हुआ केस का। यदि यहाँ स्थापना हो जाएगी खंडपीठ की तो कुछ केसेस बट जाएंगे, और यहाँ फिर काम जो है त्वरित होगा, त्वरित न्याय भी मिलेगा, और त्वरित न्याय तो जरूरी है। हम लोग यह कहते हैं न्याय हमारे द्वार, तो न्याय हमारे द्वार होगा, हमको सुविधा होगी। तो यह जो लंबे अरसे से हमारा संघर्ष चल रहा है, उस पर हमने ज्ञापन दिया है अपने चीफ जस्टिस को भी, अपने जो है क्या कहता है पदाधिकारी को भी, जिला पदाधिकारी भी दिया। यह सही है कि अभी तक कोई ठोस हम लोग को उस पर कोई जवाब नहीं मिला है, जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन यह आश्वासन होता कि देखेंगे। हाँ, लेकिन जब तक उसका अफर्मेटिव नहीं मिलता है, यह चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा जब तक खंडपीठ की स्थापना नहीं होती है। अच्छा, धन्यवाद। क्या लगता है भागलपुर में हाई कोर्ट का पीठ स्थापित बहुत होगा? जरूरी है। पटना हाई कोर्ट बेंच होना ही चाहिए। कि बहुत कठिनाई हम लोग को, पूर्वी बिहार में एक भी हाई कोर्ट नहीं है। सब पीरपैंती से पटना से जाना पड़ता है, और यहाँ हो जाता है, सभी जनता को सुविधा मिलेगी, वकील को भी सुविधा मिलेगी। अच्छा, बात करेंगे कि अगर भागलपुर में हाई कोर्ट बेंच का पीठ स्थापित हो जाता है तो बिहार के किन किन जिलों को यह सुविधा के लोगों को सुविधा मिलेगा? यहाँ पूर्णिया हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, पीरपैंती हो जाएगा, साहेबगंज हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, सबको सुविधा मिलेगा। अच्छा जी। जितना पूर्वी बिहार में है सबको सुविधा मिलेगा। मतलब आप लोग का कहना है कि जैसे कि भागलपुर में स्थापित होगा हाई कोर्ट का बेंच का, तो
पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज किशनगंज सबको और सुविधा होगा। मुंगेर, बांका, बेगूसराय साहेबगंज के सबको लोगों सुविधा को होगा। सुविधा होगा बहुत सुविधा होगा। और लोगों को शायद न्याय भी मिलेगा। न्याय भी जल्दी मिलेगा। अच्छा, ऐसे न्याय नहीं मिलता है लोगों को। देश ये में न्याय न्याय मिलता है। न्याय उसी शर्त पे मिलेगा जब यहाँ हमारे भागलपुर में स्थापना हो जाएगी। मतलब लोगों हाँ। को न्याय मिलेगा उसी शर्त पर। उसी शर्त पे क्या है कि यहाँ सैकड़ों महीना में कम से कम 200-300 केस डिस्ट्रिक्ट जैसे रिजेक्ट होते हैं। वो हित के लिए वो पटना जाते हैं, मगर वो इतना परेशानी है कि यहाँ पटना फिर जाना, अप्लाई करना, ये करना, आना जाना, और ये फिर रिकॉर्ड को फिर वहाँ वापस करना जाना, तो बहुत कठिनाई है यहाँ। इसीलिए यहाँ होगा तो सुविधा आम जनता को भी है, गरीब गरबा भी का भी जान बचेगा, पैसा बचत होगा। अच्छा, इतना दिन से भागलपुर हाई न्यायालय है, क्या लोगों को न्याय नहीं मिलता था? मिलता है न्याय। जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है ना, 10 लाख रुपये तक का केस यहाँ होता है। जी। 10 लाख रुपये से ऊपर का जो होता है वो पटना में जाता है। हम्म, और रीट का जुरिस्डिक्शन है, रीट का पावर यहाँ सिविल कोर्ट को नहीं है। जैसे इमीडिएट कोई काम करना है, तुरंत करना है, तो वह जब भी होगा तो वह जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को है। और कोई थोड़ा पब्लिक से भी जानेंगे। चाचा, क्या इन लोगों का जो एडवोकेट जी हैं वो कह रहे हैं कि भागलपुर में जो है हाई कोर्ट का बेंच स्थापित होना चाहिए, क्यों जरूरी है? जरूरी इसीलिए है, यहाँ का गरीब जनता जो है सब न मुकदमा से परेशान रहता है। 10 बरस 20 बरस लड़ते लड़ते यहाँ थक जाता है, अंतिम में रिजेक्ट कर देता है पटना। यहीं उसको मैंने दिमाग ठंडा जाता है लड़ते लड़ते। यही दिमाग ठंडा जाता है। हाँ, तो वहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए यहाँ होगा तो यहीं निर्णय मिलजुल के किसी तरह समस्या यदि समाधान हो जाए तो यहीं ठीक रहेगा। यही ठीक रहेगा। क्या लगता है कि होगा यहाँ पे? अरे करने से क्या नहीं हो सकता है, करना चाहे तो हो सकता है कि नहीं। नाम क्या है चाचा आपका? मेरा नाम हुआ जयप्रकाश यादव। अच्छा अच्छा, आप चाचा बोलिए इसके बारे में। इसके बारे में बोलते हैं कि नहीं, यदि हो जाए यहाँ हाई कोर्ट तो बहुत अच्छे की बात है। बहुत अच्छी की बात। हाँ, और जो है पटना जाने में बहुत मुश्किल होता है। जाते हैं पोटरी बांध के सत्तू ले लेते हैं, उसके बाद जाते हैं क्या क्या लेके जाते हैं? सतुआ जो बोलते हैं, शीतल बुकली लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ से फिर रात में रहते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर अथी कर देता है। यहाँ पर हो जाए और आनंद की बात है, जनता की भी। तो ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? करेगा जनता करेगा, पब्लिक ने करेगा, और क्या करेगा? जनता करेगा, सरकार हाँ। करेगा। सरकार पब्लिक रहेगा लगा हुआ तो सरकार ने भी करेगा। सरकार काम करेगी, जनता लगबे नहीं करेगा तो सरकार क्या काम करेगी। जनता के ऊपर निर्भर है। अच्छा अच्छा। सरकार वो जनते को चुन के देता है तब सरकार बनती है। चलिए, अच्छा देखिए, तो ये था भागलपुर जिलाधिकारी से एडवोकेट धरना पर बैठे हुए हैं यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच के पीठ हेतु। अब देखिए क्या निर्णय लेता है सरकार, आगे देखने वाली बात है। हम तो चलिए बाकी इधर इधर दिखाइए तो, बाकी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।